स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाजपा द्वारा सढौरा वाल्मीकि बस्ती में एक विशेष आयोजन अंबेडकर जयंती पर किया गया। सर्वप्रथम जो अंबेडकर साहब की जो मूर्ति है उस पर बनने वाले शेड का शुभारंभ पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह, चेयरमैन रमेश कुमार ठस्का, जिला परिषद व अन्य भाजपा के पदाधिकारी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन नवीन वसीम व अन्य पदाधिकारियों द्वारा किया गया। आप दृश्य देख रहे हैं। इस वक्त शुभारंभ की कार्रवाई मिष्ठान जो है बांटा गया, देख सकते हैं। एमिनेट पर्सन नायब सिंह सैनी वहां पर उपस्थित, साथ ही अन्य पदाधिकारी वहां पर खड़े हुए हैं और सभी को मिष्ठान खिलाया गया। और वहां पर शुभारंभ की कार्रवाई इस वक्त पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह व अन्य पदाधिकारियों द्वारा की जा रही है। और उसके पश्चात कार्यक्रम जो है वाल्मीकि बस्ती में हुआ। तो आइए चलते हैं वाल्मीकि बस्ती में कार्यक्रम को देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका जन्मदिन है, जो आज से 135 वर्ष पूर्व जिन्होंने एक छोटे से गांव में जन्म लिया और उस समय छुआछूत और एक दलित समाज की परिभाषा अलग से ही थी, जो स्वर्ण समाज था या उस वक्त के लोग कह लो, तो वो दलित समाज को बहुत ही छोटी निगाह से देखते थे। हमारे बीच मेरी आयु के बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस बात को सहा है और देखा है कि हमारे जो भाई हैं, जो मेन काम साफ सफाई या समाज सेवा करते हैं, शिक्षा ग्रहण की, भीमराव जी बीए एम रहो और संघर्ष करो। और इसी नारे को जीवंत करने के लिए, इसी नारे को जीवंत करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और अंत में जब हमारा देश आजाद हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो जो हमारा संविधान है उसके निर्माता हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही रहे। तो आज उनके जन्मदिन पर हमारे बबलू जी और हमारी वाल्मीकि बस्ती की सभी महान हस्तियां उनको सम्मानित कर रही हैं। मैं उनका यहाँ आने पर अपने तहे दिल से धन्यवाद और सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमेशा ही हमारे दुख दर्द में दोनों हमारे महानुभाव खड़े रहते हैं। मैं इस अवसर पर उनका बार बार धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिएगा, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिनका पूरा नाम भीमराव राव उनके पिताजी का नाम था, वो एक छोटे से गांव महुआ में पैदा हुए और आजकल उस गांव का नाम अंबेडकर नगर है। उन्होंने अपने स्कूल के समय में ही ऐसी यातनाएं सही, कहा जाता है कि उनको दूसरे बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। वो सीधा नल पे जाके पानी नहीं पी सकते थे। दूसरी स्वर्ण जाति का व्यक्ति उनको ऊपर से पानी पिलाता था। अगर वो कहीं गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं और गाड़ी चालक ने पूछ लिया कि आप किस जाति से हो, और उन्होंने बताया कि मैं तो दलित समाज से हूँ, कहा जाता है कि उनको गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी यातनाएं सही और उनके दिमाग में एक बात आई कि जो दुख दर्द मैं सह रहा हूँ, मेरे आने वाले मेरे जो बच्चे हैं वो ना सहें। उन्होंने इसका संघर्ष, विपक्षी न जाने क्या क्या भ्रम फैलाते हैं। ज्यादा ना बोलता हुआ आप सभी से के सामने निवेदन करूंगा हमारे विधायक चौधरी बलवंत सिंह जी से कि वो आए और आप सभी को आज के दिन के बारे में बताएं। बहुत कुछ देश को दिया और उन्होंने जो संकल्प लिया था कि मैं हर वर्ग के गरीब आदमी का उत्थान करूंगा, संविधान में प्रावधान किया था, उसके लिए आज की मौजूदा सरकार शुरू से ही, जब से आपके सहयोग समर्थन से देश और प्रदेश में सरकार बनी, लगातार वही नीतियां लेके सरकार चल रही है। मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो हिंदुस्तान की सरकार कर रही है वो एक एक उपलब्धि गिनाने बहुत समय लगेगा। आज 90 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज सरकार की नीति के तहत, गरीब आदमियों को बिजली उसके कनेक्शन, गैस के कनेक्शन फ्री देने का काम किया, गरीब आदमी को छत उसको मुहैया कराने का काम किया। और जहां जल से नल नहीं था, हम तो अच्छे इलाके में रह रहे हैं, पानी हर जगह उपलब्ध है,
वहाँ पानी देने का काम किया। आज आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक आयुष्मान भारत के तहत अपना मुफ्त इलाज करा सकता है। ये सभी स्कीमें आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए माननीय देश के प्रधानमंत्री ने शुरू की। ये विजन किसका था? विजन था भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर का, जिसको ये सरकार आगे बढ़ा रही है। इसी तरह हरियाणा प्रदेश में अगर आप देखें, चाहे स्कूल की बात है, कॉलेज की बात है, सड़क की बात है, चाहे ऐसे सेट बनने की बात है, और चाहे बिना पैसे के पर्ची खर्ची के बच्चे नौकरी लगने की बात है, ये सब के सब सरकार द्वारा किया जा रहा है। हमारे हल्के से 1000 बच्चा नौकरी, चाहे एसडीओ, चाहे जेई, चाहे क्लर्क, चाहे चपरासी, चाहे डॉक्टर, और यहाँ तक कि हमारे इसी समुदाय से एक बच्ची एसडीओ भी लगी है। तो आज बिना पर्ची खर्ची के जो नौकरी देने का काम कर रही है सरकार, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि मित्रों, जो हमारे गुरुओं, महात्माओं ने या महापुरुषों ने हमें उत्थान के लिए हमारे लिए कानून बनाए, हम उन्हीं के पत्तियों पर चल के हम भी भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। कई बार विरोध के लोग आते हैं कि ये संविधान खोज लेंगे, ये संविधान बदल देंगे, कुछ भी बदल देंगे, कुछ ऐसा होने वाला नहीं। तो ये सभी जो भारतीय जनता पार्टी है संविधान की रक्षा है, संविधान के दायरे में आके काम करती है। तो मैं सभी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, उसके लिए भी आपका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। मैं नवीन जी से, उनके पूरी टीम से निवेदन करूंगा कि वो चौधरी साहब को एक चित्र देके उनको सम्मानित करें, क्योंकि हमारे चौधरी साहब का कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त है और इन्होंने भी बिलासपुर भी जाना है। तो मैं आपके वाल्मीकि सभा से निवेदन करूंगा कि वो चौधरी साहब को सम्मानित करें। थोड़ा सा थोड़ा सा चलो। हमारे इस हल्का किसान चौधरी बलवंत सिंह जी, देखिए कार्यक्रम थोड़ा जल्दी देर से हुआ, लेकिन कुछ औपचारिकताएं रह गई हैं। मैं अब निवेदन करूंगा अपनी वाल्मीकि सभा के प्रधान जी से कि वो मंच पे आए और आए हुए व्यक्तियों का स्वागत करें। अशोक जी, अशोक जी आइएगा, कृपया 2 मिनट के लिए आइएगा। सम्मान के पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह और जिला परिषद चेयरमैन भाई महेश फस्का जी और नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती शालिनी शर्मा जी और चेयरमैन मार्केट कमेटी श्री नवीन सिंह जी और जितने भी यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे एमसी भाई जितने भी आए हैं यहाँ पे, और जो कार्यकर्ता बहुत तादाद में यहाँ पे आए हैं दूर दराज से, और मेरी मातृ शक्ति और मेरे युवा साथी। जब हमें परसों पता चला कि यहाँ पे एक प्रोग्राम है, जो कुछ कमी रह गई होगी उसको अगले बार पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिर भी कुछ प्रोग्राम ठीक था, और मैं मैडम शालिनी शर्मा का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने इस वार्ड के लिए बहुत ही काम किया है। आज अंबेडकर जी के शेड का निर्माण का उद्घाटन हुआ है, और थोड़े दिन में ही एक गेट भी बनेगा, और पीछे कम्युनिटी हॉल बनने जा रहा है। इसलिए मैं इन सभी पार्षद भाइयों का भी सहयोग रहता है इस काम में, इन सब का भी दिल से आभार। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा अपनी नगर पालिका के पार्षद श्रीमती शालिनी शर्मा जी से, वो आए और आप सभी के सामने अपने विचार रखें। भारत माता की वंदे वंदे, जय भीम जय भीम। महान हस्ती का हम जन्म दिवस मना रहे हैं, लेकिन जय भीम के घोष में थोड़ी कंजूसी बरत रहे हैं।
गर्ज उठे गगन सारा, गर्ज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए यह धरती भी जब जब गूंजे जय भीम का नारा। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। मुख्य अतिथि के रूप में आए हमारे विधायक जी जो यहाँ से चले गए, उन्हें किसी कार्यक्रम में जाना था, और हमारे जिला परिषद के चेयरमैन, हमारे जिले की आन बान शान और सभी से परिचित हमारे जिला परिषद के चेयरमैन मेरे बड़े भाई रमेश ठस्कर जी, और मार्केट कमेटी के चेयरमैन हमारे अंकल जी नवीन भसीन जी, और हमारे मंडल अध्यक्ष धुविंदर जी, और इन चरणों में अपना प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम। आप सभी यहाँ पे पहुंचे, आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद है कि आप यहाँ पे पहुंचे और इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सब यहाँ पे भारत रत्न, संविधान निर्माता और युग पुरुष बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्म दिवस को मनाने के लिए आए हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म बचपन से लेकर अब तक हम सबके जीवन के लिए प्रेरणा बना है, और हम नारियों के लिए तो उन्होंने बहुत ही कार्य किए हैं। जिन नारियों को कभी वोट देने का भी अधिकार नहीं था, उन्होंने वोट देने का अधिकार दिया। जिंदा रहने के लिए जिंदा दिखना भी जरूरी है। आज जो हम यहाँ पर कुर्सियों पर बैठे हैं या किसी भी चीज का आनंद ले रहे हैं, वो हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। वो दिन दिखाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत प्रयास किया, बहुत संघर्ष किया। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोग उनके विषय में एक नारा लगाएंगे, जय भीम। मदद लेना। आज जो पंचकुला के अंदर जो रैली हो रही है हमारी भाजपा की, पंचकमल के अंदर माननीय क्वीन बेदी जी की अध्यक्षता में श्री नैब सैनी जी वहां के मुख्य अतिथि हैं, वहां तक आवाज आनी चाहिए, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। शुभ अवसर हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो हम भीमराव अंबेडकर जी का आज जन्म दिवस है, और ये जन्म दिवस पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है बहुत धूमधाम से। पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे भारत के युवा बैठे हैं, और जो डॉक्टर साहब ने जो संविधान लिखा, आज जो हम खुले हवा में बैठे हैं, ये सब उनकी देन है। और उस सर्व समाज के एक निर्माता है, उनका जन्मस्थान अभी हमारे मुंगतराम सैनी जी ने आपको विस्तार में सारी चीजें बताई हैं, लेकिन जो डॉक्टर साहब हमारे लिए जो सुविधा के रूप में छोड़ करके गए हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे संविधान के रूप में उन्होंने जो भी लिखा, आज हम उसी ढांचे पे पूरा भारत चल रहा है। आपने देखा होगा कि पीछे जब लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस वाले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले संविधान भी चेंज कर देंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी आ जाए, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा चाहे परमात्मा भी कहे, तब भी संविधान को नहीं कोई चेंज कर सकता। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, पूरा भारत का ढांचा आज उसी पर निर्धारित है, और ये जो भारत आज बहुत तरक्की कर रहा है, ये सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि जो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पे जो कार्य आगे बढ़ रहा है इस देश के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार संविधान के अंदर भी, और आपने देखा होगा, कुछ लोग शायद गए भी होंगे, कि जो हमारी सबसे बड़ी इस देश की लोकसभा दिल्ली के अंदर है, और पूरे देश की जो संरचना वहां लिखी जाती है, सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो मूर्ति लगाई गई है। सभी कोई भी नेता जो जाता है, सबसे पहले नमन करके आगे एंट्री करते हैं लोकसभा के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब को इतना बड़ा जो
तो गांधी और उनके बारे में जितना भी मैं कहूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार, चाहे वाल्मीकि जयंती के रूप में हो, चाहे कोई भी जयंती मनाने का काम है, लगातार ये एक भारतीय जनता पार्टी की जो चाहे किसी भी धर्म की कोई भी जयंती हो उसको बहुत धूमधाम से मनाती है। ऐसी चाहे हरियाणा के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री के बाद जो मुख्यमंत्री है पूरे हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा कि जब से ये सरकार बनी उसके बाद चाहे कुरुक्षेत्र के अंदर भी अभी 5 एकड़ जमीन लेकर के गुरु महाराज रविदास जी का भी वहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जो 25 करोड़ की लागत से वहाँ पे बनने जा रहा है कि वो यहाँ आए। और अब मैं अपने नवीन जी से, नवीन जी कह रहे हैं कि अपने चेयरमैन साहब को कहो कि वो कुछ भी बोल रहे हैं, ताकि 2 शब्द बोलने मुझे आग्रह किया है और मैं निवेदन करूंगा अपने चेयरमैन साहब से गवाएं और अपने विचार इस अवसर पे रखें। जो अगर काम करेगा जितना भी जो शौक तो आज तक ये बात शक्ति मेरे वाले भाइयों रमेश जी, साकेत जी, नैब जी, बड़ी बिमला जी का किसी ने नाम दिया, सब रुपया करा करता है हमारी डोली जी, गीता जी, बाबा जी, शर्मा जी, आप सबको अपने वेदगति जयंती का बहुत बहुत बधाई सबको। और अगर आप परमात्मा हर साल यही तरह इस आपकी बात में थोड़ा बहुत कम आए तो नजर आ रहा है, तो सारी बस्ती हमारे लिए फिर मजा है, क्योंकि जब हमारी सरकार आपके लिए 24 घंटे तैयार है तो आप कब भी मदद चल जाए कम से कम इतना तो साल में 2 बार टाइम दे दो। मैं ज्यादा कुछ करते हुए बच्चे खड़ा करते बोले कर आओ बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेती है। कल हमने अपने पार्षद जगदीश जी से निवेदन किया, कमेटी के चेयरमैन श्रीमान नवीन भसीन जी को, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं मंडल अध्यक्ष श्री गुरविंदर सिंह जी गुज्जर जी को, हमारे मंडल अध्यक्ष भी मंडल का पूरा ध्यान रखते हैं और हर कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और अब निवेदन करूंगा हमारी नगर पालिका की चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा, उनके सभी पार्षद कि वो आए और एक सम्मान हमारी सभा की ओर से सम्मान प्लीज के सभी पार्षद हमारे सभी पार्षद हर कार्य में तत्पर रहते हैं। आप सभी को करूंगा हमारे श्री 11 मुखी हनुमान जी के अध्यक्ष मंदिर के अध्यक्ष श्री नरेश बख्शी जी आए और सतपाल शर्मा जी भी साथ में आए और एक सम्मान प्राप्त करें। खुराना जी भी साथ आ जाए, आप भी मंदिर के सदस्य हो, आइएगा खुराना जी। हमारे बाबा जी भी आ जाए, रमेश जी भी आ जाए, सभी हमारे जो मंदिर की सभा है उसके सदस्य हैं, कृपया सभी आए। बहुत बहुत धन्यवाद जसपाल जी का भी, मनोज जी का धन्यवाद, हमारे सभी साथियों का धन्यवाद, हमारे महिला मंडल का धन्यवाद, पार्षद सैनी सभा का सम्मान। बाजी ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जब हम सो रहे होते हैं उस समय अपने घरों से उठ के बेचारे पूरे शहर की सफाई करते हैं। यही अखबार में फोटो लगाई, बाकी कुछ लगाना पीछे में थोड़ा, हाँ यही लगाई अखबार में फोटो भाई। सभी का बहुत बहुत एक धन्यवाद, मिनट, बहुत बहुत आभार। हमारी माननीय था कि स्वच्छ भारत मिशन जैसा व्यवहार करते हैं, बहुत ही सीधे साधे हैं, गांव से हैं और इनकी इच्छा रहती है कि मेरे जो